हेलो नमस्ते, कैम जो बता। तो आज का ये वीडियो होने वाला है जी के रिलेटेड, टोटली अबाउट जी कि ये जी टेस्ट बुक कैसे करना है, कॉस्ट क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वगैरह वगैरह बेटा। मैंने जीवन का वीडियो डाल दिया है, आपने नहीं देखा तो देख लो। और उसमें मैंने सारा कुछ समझा दिया है, हाउ टू बुक अ जीवन, हाउ टू गिव अ जीवन एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीवन एंड एवरीथिंग, कॉस्ट वगैरह एवरीथिंग। अभी जी के लिए मैंने पहले तो जी2 स्किप किया है। तो जी2 स्किप कैसे किया है, तो पहले वो चीज़ आपको जाननी हो तो मैंने अपना एक्सपीरियंस काउंट करवाया है। मैंने डी एल एक्सट्रैक्ट इंडिया से मंगवाया था, और जब भी मैं जीवन देने गया था तो मैंने डी एल एक्सट्रैक्ट दे दिया था, तो उससे मेरा एक्सपीरियंस काउंट हुआ, और एक्सपीरियंस काउंट होने के कारण मेरा जी2 स्किप हुआ, तो मैं डायरेक्टली एलिजिबल हुआ कि मैं जी दे सकता हूँ। तो उस तरह से आप भी मतलब, और उसमें भी आपको आई थिंक सो 1.5 या 2 साल का कुछ मिनिमम उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अपना जी2 स्किप करा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका उससे कम एक्सपीरियंस है तो आई थिंक सो जी2 के लिए जो जी2 देने के लिए जो महीने होते हैं, मतलब कुछ 8 महीने या 1 साल जितना समय होता है वो कम हो सकता है, बट बाकी आप डायरेक्टली जी नहीं दे सकते। तो मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैं डायरेक्टली जी के लिए एलिजिबल हो गया पहली बात तो। अभी उसको जी देने के लिए जी टेस्ट बुक कैसे करना है, तो मैं इधर लिंक दे देता हूँ, drivetest.ca करके है। तो उससे आपको टेस्ट बुक करवाना है। अभी टेस्ट बुक करवाने के लिए पहले तो आपको आपका ईमेल आईडी, फिर आपको कंफर्म करना है वो ईमेल आईडी का जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आया होगा जीवन के लिए, वो उस पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होगी वो सब डाल के आपके ऊपर एक मेल आएगा कंफर्म करने के लिए। आप कंफर्म करोगे, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको जी2 बुक करना है कि जी बुक करना है। अभी फ़िलहाल अपन जी की ओर जाते हैं, जी के लिए प्रोसीड करते हैं। तो जी बुक करने के लिए फिर आगे आप जाओगे तो आपको लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। अभी लोकेशन में आप आपके नियरेस्ट में जो भी है, आपको जो भी सही लगता है, जैसे अभी मैं मेरी बात करूँ तो मेरा सबसे नज़दीक का ड्राइव टेस्ट सेंटर विंडसर है, बट फिर भी मैंने विंडसर सेलेक्ट नहीं किया था, बिकॉज विंडसर में ऐसे रिव्यूज़ है कि डायरेक्ट जो भी जीवन से जी जाता है उसको काफ़ी लोग फेल होते हैं टेस्ट में, और मुझे वो रिस्क नहीं लेना था। मुझे एक ही बार में पास करना था जी टेस्ट। तो मैं सीधा चैथम के लिए, जो चैथम मतलब इधर से 70-80 किलोमीटर दूर है, वो बुक किया, बिकॉज मेरे को फर्स्ट ट्राई में पास करना थी एग्ज़ाम और जी ख़त्म करना था। तो मैंने चैथम के लिए बुक किया। तो लोकेशन मैंने चैथम डाली थी। वैसे आपके नियरेस्ट में जो भी है, आपको जो भी कन्वीनियंट है वो आप डाल सकते हो। अभी डेट एंड टाइम आपको सिलेक्ट करना है। मैंने डेट सिलेक्ट की थी नेक्स्ट वीक की, और टाइम भी जो नून टाइम था वो सिलेक्ट किया था, बिकॉज मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाता है और नून के बाद बहुत काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैंने 12 बजे इतना समय सिलेक्ट किया था। तो वैसे आप भी अपना टाइम, डेट्स और जो भी लोकेशन सिलेक्ट कर पाओगे। अभी वो सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू जस्ट पे द फीस फॉर जी। अभी जी की फ़ीस है 91.25 प्लस टैक्सीज, तो वो मिला के आपका कुछ $96 जितना होता है, तो आपको तभी पे कर देनी है। अभी एक चीज़ ये होगी कि इसमें आप फ़ीस पेमेंट कर दी है, बट इन केस आपको रीशेड्यूल या फिर कुछ भी करवाना है, या तो फिर डेट थोड़ा पोस्टपोन करनी है, जो भी करना है, या तो जल्दी करवानी है, तो उसके आई थिंक सो 24 या 48 आवर्स के पहले आपको 24 आवर्स आई थिंक सो 24 आवर्स के पहले आपको सेम जैसे ही आपने बुक करवाया वैसे आपको रीशेड्यूल करवानी है। अदरवाइज़ यू विल लूज़ योर ऑल मनी। अगर आप रीशेड्यूल करवाते हो 24 आवर्स के पहले, तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू। इन केस आपकी मतलब ऐसा कुछ ज़रूरत आ पड़ी कि आपको रीशेड्यूल करवाना है, तो आप ऐसे रीशेड्यूल करवा सकते हो। ये सब चीज़ हो गया, आपको बुकिंग कैसे करवानी, कॉस्ट कितनी होगी, सब वगैरह वगैरह, और रीशेड्यूल कैसे करवाना है। अभी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए पहली बात तो एक है कि आप इंस्ट्रक्टर के पास जा सकते हो। आपकी सिटी में कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर होगा जो लीगली अलाउड है टू गिव यू ड्राइविंग क्लासेस। अदरवाइज़ आप कोई अपने फ्रेंड के पास भी जो भी गाड़ी होगी उससे भी आप क्लासेस ले सकते हो, बट ये ज़्यादा लीगल है, बिकॉज फॉर G1 ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर शुड बी अकम्पनीड बाय जी ड्राइविंग लाइसेंस हु हैज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स, मिनिमम 4 ईयर्स। तो अगर 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है बंदे के पास, और फिर भी वो आपको गाड़ी चलाने दे रहा है और आप उससे क्लासेस ले रहे हो, और कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, पुलिस ने पकड़ा तो बड़ा लंबा फ़ाइन है उसका। तो उससे अच्छा तो इंस्ट्रक्टर के पास जाओ और बोलो कि हाँ भाई मुझे चाहिए। उसका नंबर आपको मिल जाएगा आपके दोस्तों के थ्रू ही, जो विंडसर में है उनको नंबर चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर देना, या तो मेरे को DM कर देना, मैं आपको नंबर सेंड कर दूँगा। तो
बस वो चार्जेस, उनके चार्जेस को 35 से 40 पर आवर के क्लासेस के चार्जेस है वो। आई नो कि चार्जेस बहुत ज़्यादा है, बट जैसे अभी अब मेरी बात करूँ तो मैं आई नो हाउ टू ड्राइव, तो मेरे को सिर्फ 2 क्लासेस लगे, फिर मैंने पास कर दिया एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया। अगर आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने क्लासेस लगेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा क्लासेस लगेंगे, तो आपको एक दोस्त को देखो कि कैसे ड्राइव करता है इधर कनाडा में, तो उससे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। फिर भी आपको क्लासेस लेने पड़ रहे हैं, तो ट्राई करना कि 1 घंटे में मैक्सिमम आप सीख लो, ठीक है? क्योंकि आप $35 to $40 पे करने वाले हो सिर्फ एक क्लास के। ये मैं विंडसर की बात कर रहा हूँ। लोकेशन वाइज आपको $5 से $10 का मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि 35 तो 35, 40 तो 40 ही। अगर आप टोरंटो साइड जा रहे हो तो आई थिंक सो 45-50 भी ले सकते हैं, बट उसमें आपको हर एक हाईवे से लेके आप बोल देना पहले ही आपका क्लियर कि आपको कितने क्लासेस चाहिए। वैसे तो आपकी ड्राइविंग देख के वो खुद भी बोलेगा इंस्ट्रक्टर, और जो इंस्ट्रक्टर बोलेगा वो खुद की कमाई के लिए बोलेगा, बट आपको कितने चाहिए वो आपको पता चल जाएगा क्लासेस। तो बस उससे 2-3 क्लासेस लो, और अगर आपके फ्रेंड के पास से ले रहे हो तो भी चलता है, बट उसमें थोड़ा ध्यान रखना, कॉन्शियस रहना, सेफ्टी मेजर्स रखना। तो बस आपके फ्रेंड्स के थ्रू ले रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया। तो उसमें आप हाईवे की जो स्पीड वगैरह वगैरह सब, रोड वगैरह ट्राई कर लेना, सारे रूल्स साइंस वो सब देख लेना। मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो रूल्स एंड साइंस पे बनाऊँ कि रूल्स एंड साइंस का क्या कैसे फ़र्क करता है इधर। मेरे इंस्ट्रक्टर का एक और फ़ायदा भी है, जैसे मेरा इंस्ट्रक्टर जो था तो वो पहले से ही रूट जानता था, तो वो एक बड़ा बेनिफिट है कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मेरे को वो उसने पहले से ही बता दिया था कि यही रूट पे तुम्हें गाड़ी चलानी है। तो आई नो व्हाट आई हैव टू डू इन माय एग्ज़ाम बिफोर द एग्ज़ाम, दैट इज़ अ ह्यूज बेनिफिट। अगर आपका दोस्त जान रहा है, जैसे कि अभी मेरे को कोई पूछेगा तो मुझे पता है कि क्या क्या रूट है और कैसे ड्राइव करना है, तो बहुत ईजी होगा कोई दूसरे बंदे के लिए जो मुझे पूछ रहा है। तो ये बड़ा सा बेनिफिट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ वेदर बहुत मैटर करता है। लाइक रेनिंग है, स्नो गिर रहा है वगैरह वगैरह। स्नो में तो मत ही चलाना, बिकॉज बहुत चांसेस है कि आपकी गाड़ी स्कीड भी हो सकती है और आप फेल भी हो सकते हो। रेनिंग इट्स ओके, और समर है तो वेरी गुड। तो ट्राई करना कि स्नो से पहले ही दे दो, या तो फिर स्नो में भी देख लेना कब स्नो नहीं गिर रहा। वेदर की बात होगी कि वेदर बहुत मैटर करता है। स्नो गिर रहा है, रेन हो रहा है, समर डे है, बहुत मैटर करता है। अगर समर डे होगा तो आप लक में हो, स्नो गिर रहा है तो आप बैड लक में हो, बट वो पहले से देख लेना। और अगेन बोल रहा हूँ कि रीस्केड्यूल करवा सकते हो आप अपनी जो भी बुकिंग डेट टाइम है, तो उसका टेंशन मत लो, बट वो देख लेना 24 घंटे से पहले आप कर रहे हो। अभी जो टेस्ट डे होगा उसकी बात करो तो जो राइट टेस्ट सेंटर होता है, जैसे ये तो विंडसर में तो डूगर रोड पे है, वैसे ही हर एक सिटी हर एक जगह पे डिफरेंट जगह पे होगा। वो आप तो गूगल मैप में डाल के देख लेना। अभी जैसे मैं चैथम गया था तो उधर जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है उधर मेरे को जाना था, बट मेरा जो टाइम है, जैसे मेरा टाइम आई थिंक सो 12 अराउंड 12 था, नून 12 था। तो वो देख लेना कि अगर 12 बजे हो रहा है तो 11:30 तक तो मिनिमम एटलीस्ट आप पहुंच जा रहे हो, बिकॉज उसकी जो प्रोसीजर वगैरह होगी वो भी करनी होती है। तो उसके लिए मेक श्योर कि आप 11:30 बजे मतलब आधा घंटा पहले पहुंच जा रहे हो वो सेंटर पे। अभी अगर आपका इंस्ट्रक्टर वगैरह होगा तो आपको पहले से ही रूट दिखा देगा, तो वो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। और अगर नहीं दिखा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है कि कैसे ड्राइव करना है, टेस्ट बहुत ही इजी होगा आपके लिए। अभी आपको जब आपका टर्न आएगा और वहाँ सेम आपको जो अपने जीवन में जैसे प्रोसीड किया है वैसे आपको टोकन लेना है। टोकन लेके आपको वेट करना है, जब आपका नंबर आएगा तब आपको जाना है, आपका नाम वगैरह गाड़ी के सब जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह डालनी है वो डालनी पड़ेगी। तो वो सब टाइम पर हो जाए, देख लेना। एक चीज़ कंफर्म करना कि आपकी गाड़ी की कंडीशन परफेक्ट हो, बिकॉज़ पहले ही जैसे ही आपको जो भी एग्जामिनर होगा वो आएगा तो वो देखेगा कि लेफ़्ट सिग्नल, राइट सिग्नल, हॉन्क, हॉर्न वगैरह वो सब देखेगा। विंडशील्ड पे एक छोटी सी भी खरोच, मतलब एक छोटी सी भी क्रैक नहीं आनी चाहिए, मतलब होनी नहीं चाहिए, आनी तो क्या बट होनी नहीं चाहिए। बिकॉज़ अगर एक छोटी सी भी क्रैक होगी तो वो अलाउ नहीं करेंगे आपको गाड़ी चलाने के लिए, आपको टेस्ट देने के लिए।
तो वो पहले श्योर कर लेना कि आपकी विंडशील्ड पे एक भी क्रैक या कुछ भी नहीं है। इंस्ट्रक्टर की गाड़ी होगी तो फिर वो उसको पता ही है, तो वो ऐसी गाड़ी लाएगा ही नहीं। बट अब अगर आप खुद की गाड़ी ले जा रहे हो या आपकी फ्रेंड की गाड़ी है तो क्रैक नहीं होनी चाहिए। लेफ़्ट सिग्नल, रेड सिग्नल, सभी लाइट्स वगैरह और हॉर्न ये सब चालू होना चाहिए, परफेक्टली वेल कंडीशन में होना चाहिए। जब आपका टर्न आएगा तब एग्जामिनर आपको बोलेगा कि सब आपको आपको बेसिक से जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका फुल नेम वगैरह वगैरह। फिर टेस्ट स्टार्ट होगा तो उसमें आपको वो इंस्ट्रक्शन देता जाएगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। अभी रूट पे पहली बात तो वो लेन चेंज करने के लिए बोलेगा, लेफ़्ट लेन लो, राइट लेन लो। बट जो भी साइंस और वो वगैरह आएंगे रोड पे वो आपको देखना है और उसके हिसाब से फॉलो करना है। अगर आपकी 40 की स्पीड है तो आपको 40 की स्पीड पे ही गाड़ी चलानी है, मतलब 40 टू लाइक 45 तक चलता है, 47 तक चलता है, वो उससे ज़्यादा नहीं। अगर 70 की स्पीड है तो आपको एटलीस्ट 70 तो फॉलो करना ही है, बट 75 जा रहे हो तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। फिर आप लेन चेंज कर रहे हो तो भी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। फिर जो भी साइन, स्टॉप साइन आ रहे हैं, लेफ़्ट एरो, राइट एरो, जो भी जितने भी साइंस आ रहे हैं उसका आपको माइंड में रखना है। जो भी क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं उस पे कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है वो सब आपको इंस्ट्रक्टर पहले ही से ही दिखा देगा, सिखा देगा। बट फिर भी वो सब ध्यान में रखना, वो सब इंस्ट्रक्टर नहीं बोले, वो सब एग्जामिनर नहीं बोलेगा। सिर्फ वो इतना बोलेगा कि हाँ कि भाई 40 की स्पीड की परमिशन है तो आपको 40 के पर गाड़ी रखनी है, 70 की है तो आपको 70 पे रखनी है, लेफ़्ट साइड मुड़ना है तो लेफ़्ट साइड मुड़ना है, बस उतना बोलेगा। इंडिकेटर देना, ब्लाइंड स्पॉट चेक करना, फिर लेफ़्ट साइड देखना। अब ब्लाइंड स्पॉट चेक करने के लिए भी इतना ही, वो ज़्यादा नहीं कि पूरी मुंडी घुमा दो, ऐसा नहीं। वो सब वो नोटिस करेगा, वो आपको बताएगा नहीं कि यहाँ, और उसके हिसाब से वो पॉइंट कैलकुलेट होते हैं लास्ट में। बट वो सब कुछ कैलकुलेट होता जाएगा। जैसे अभी ब्लाइंड स्पॉट चेक करने के लिए बोलेगा तो ब्लाइंड स्पॉट चेक करने, मतलब ब्लाइंड स्पॉट चेक करने के लिए नहीं बोलेगा, सॉरी, बट आपको लेफ़्ट टर्न लेना है तो पहले तो आपको मिरर में देखना है, फिर लेफ़्ट मिरर में देखना है जो साइड मिरर होते हैं उसमें, और फिर आपका ब्लाइंड स्पॉट अच्छे से चेक करके फिर आपको गाड़ी लेफ़्ट ले जानी है। ये सब मेक श्योर करना। और सबसे पहली बात, सीट बेल्ट पहनना मत भूलना, क्योंकि वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट चीज़ है जब आप गाड़ी में बैठोगे तब। जो इतने भी सारे जितने भी है, लेन चेंज, स्पीड, इंडिकेटर वगैरह, सीट बेल्ट, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करोगे, आप अच्छे से साइन बोर्ड पढ़ के जो भी फॉलो कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके पॉइंट काउंट होंगे। वो पॉइंट काउंट करके एट द एंड जब आप मतलब अगेन ड्राइव टेस्ट सेंटर पे आओगे आफ्टर द एंड ऑफ द टेस्ट, वो आपको उधर ही आपको गाड़ी में ही बता देगा कि आपने पास किया है या फेल किया है। अगर आपको फेल किया है तो यू आर फेल्ड और अगर पास किया है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह वगैरह बोलेगा। और फिर आपको सिर्फ जाके उधर ड्राइव टेस्ट सेंटर में अगर अगेन जाके आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो ले लेना है। जैसे आपने जीवन में लिया होगा वैसे आपको जी के लिए एक डॉक्यूमेंट देंगे और आपका जीवन के लाइसेंस पे एक चीट जैसा चिपका देंगे, जिससे आप उसी मोमेंट से आप अलाउड हो गाड़ी चलाने के लिए। बिकॉज कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर है, कोई भी मांग रहा है तो आप वो शो कर सकते हो कि हाँ मेरे पास अभी जी लाइसेंस नहीं आया, बट जी लाइसेंस के इक्विवेलेंट चीट है। जी लाइसेंस आपके घर पे विद इन 2 वीक्स आ जाएगा अगर आपने पास किया होगा तो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप जीवन से डायरेक्ट जी जा रहे हो तो उसमें एक बड़ा सा रिस्क ये होता है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको अगेन G2 देना है और फिर जी देना है। तो आपकी प्राइस फिर G2 की भी लगेगी और मतलब कॉस्ट जो भी होगी G2 भी लगेगी और जी की भी लगेगी। तो एक ये रिस्क है, ये रिस्क के चक्कर में ही मैंने चेतन सिलेक्ट किया था। तो आप जीवन से जी डायरेक्ट दे रहे हो तो ये रिस्क है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको अगेन G2 देना है और फिर जी देना है, तो आपको कॉस्ट G2 की भी पे करनी पड़ेगी फिर बाद में और जी की भी पे करनी पड़ेगी। बट अगर आप डायरेक्टली ही पास कर रहे हो तो बस आपकी G2 की प्राइस जो भी जितनी भी कॉस्ट थी वो सेव हो जाएगी, तो उतना आपको बेनिफिट होगा, बट उतना रिस्क भी है। तो इसी के कारण मैंने चैथम सेलेक्ट किया था। बाकी सब विंडसर में भी पास हो जाते हैं नो डाउट, बट उसके लिए मैंने पैसे भी ज़्यादा पे किए थे क्योंकि इंस्ट्रक्टर
इधर विंडसर से चैथम ले जाने का चार्जेस 200 लेता है, 200 कैनेडियन डॉलर। तो लाइक उसमें ऐसा होता है कि जो 150 अराउंड जितना भी है वो कॉस्ट उसी की लगा देता है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट, बिकॉज वो चैथम 70 to 80 किलोमीटर दूर भी है। और बाकी उधर रूट पे मेरे को चक्कर जितने भी 3-4 लगवाता है तो उसके 30 मतलब 40 से 50 डॉलर ले लेता है। तो मेरे को पहली बार में पास करना था और कोई झंझट नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पे किए थे। बट आपको उतना कॉन्फिडेंस हो कि आप विंडसर में ही पास कर सकते हो पहले टाइम में, तो आप विंडसर भी दे सकते हो, मतलब आपकी जो भी लोकेशन है वहाँ आप दे सकते हो। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है उस पर मैं ट्राई करूँगा कि अलग से एक वीडियो बनाऊँ, और गाड़ी में कैसे मतलब स्टार्ट वगैरह जो भी पूरा है सिस्टम वो मैं ट्राई करूँगा एक बार अलग वीडियो बनाऊँ और वो आपको दिखाओ। और कोई भी क्वेश्चन हो जी रिलेटेड तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप यू हैव एंजॉयड and I hope you got what you are looking for. Thank you so much for watching this vlog and I will see you soon. Thank you so much. Tata, bye bye. ये हमारा लेक्चर रूम है, इधर ही लेक्चर लगता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में इधर लगता था। और ये मीत है, इसने आज बहुत हेल्प की वीडियो बनाने में। थैंक्स टू मीत। Yeah, hope for the best. थैंक यू।